So now we are having an exclusive chat with Mr. Yogendra Chandolia, who is a BJP candidate from Northwest Delhi constituency. So सर मेरा आपसे पहला सवाल है, आपकी ये जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है? और अगर आप ये इलेक्शंस जीतते हैं, तो आप क्या आपके द्वारा क्या डेवलपमेंटल प्लान्स करा जाएगा? आप प्लीज कुछ बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, इसमें सबसे बड़ा काम जो UER-2 का हुआ है, जो सोनीपत से लेकर एयरपोर्ट तक जो सड़क बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, उसको कुछ और भी जगह से कनेक्ट करवाना है। ऐसी गांव के लोगों की समस्याएं हैं। दूसरा, यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों की कि पूरे दिल्ली के अंदर मेट्रो का जाल बिछ गया। नरेला तक मेट्रो आज तक नहीं गई। नरेला के लोगों की ये डिमांड है कि हमें मेट्रो के साथ जोड़ा जाए। तो मेरा ये संकल्प रहेगा कि इस मेट्रो को हम नरेला तक लेके जाएं। दूसरे उसी के साथ साथ दूसरा संकल्प ये है कि ये मेट्रो रिठाला तक है। रिठाला के आगे बहुत दिल्ली देहात के गांव हैं, उसके अंदर बवाना और ओचंदी। वहाँ के लोगों की डिमांड है कि हमें भी बवाना और ओचंदी तक मेट्रो की ट्रेन का आगे बढ़े। इसके अलावा किराड़ी एक ऐसी विधानसभा है जिसमें आज भी इतना पानी भरा हुआ है बारिश का और निकलता नहीं है, लोगों के मकान डूबे हुए हैं। हमारे हरदीप पुरी जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो किराड़ी में जब आए थे तो उन्होंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा फंड देकर और उस काम को करवाने का काम प्रारंभ करवाया था। अभी वो कार्य चल रहा है, लेकिन अभी भी किराड़ी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और वहाँ एक फाटक है रेलवे का, जो जिसको 12C कहते हैं। उस रेलवे के फाटक से क्रॉसिंग करने के बाद लोग रोहतक रोड पर जाना चाहते हैं। उसका जो है आज तक रेलवे के फाटक की परमिशन जो है दिल्ली सरकार ने नहीं दी है। रेलवे ने 132 करोड़ रुपया उसके लिए उसके ब्रिज बनाने के लिए दे दिया, लेकिन वो NOC नहीं है। इसी प्रकार घेवरा के मोड़ की भी घंटों घंटों लोग ट्रैफिक में जाम रहते हैं। ये इस प्रकार की तो गांव की बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा मैं मानता हूं कि एक 1998 में जब बीजेपी की दिल्ली में सरकार थी, उस समय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 88 एकड़ जमीन घेवरा में किसानों से एक्वायर करवाकर DDA को दी थी। वहां पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी थी और 15 साल तो कांग्रेस के और उसके बाद 9.5 साल अरविंद केजरीवाल साहब के, 24 साल में उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के ऊपर उस जगह के ऊपर 1 इंच का भी काम नहीं हुआ, कोई ईंट नहीं रखी गई। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ समय पहले मनीष सिसोदिया जी जेल जाने से पहले वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मल्लेश्वरी देवी जी को ले जाकर कहा कि हम इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उनको वाइस चांसलर का तमगा दे दिया और उनको कार और बंगला दे दिया। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी बनती तो जो मोदी जी का सपना है, खेलो इंडिया जीतो इंडिया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर दिल्ली देहात के हजारों लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करते। कुश्ती में जब हमारा कोई भी आदमी गोल्ड मेडल जीतता है, जो महिला गोल्ड मेडल जीतती है, तो वो अपने गांव का भी, परिवार का नाम रोशन करती है, देश का नाम रोशन करती है। अगर इतिहास उठाकर देखेंगे, 10 साल के अंदर मोदी जी ने अब खेलों के प्रति इतना उन्होंने एक्टिव होकर उन्होंने प्रोत्साहित किया है खिलाड़ियों को, तो उसकी तुलना हम कर सकते हैं आने पिछले 10 वर्षों की, कि हमारे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है और उसी के साथ साथ उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो मेरा प्रोजेक्ट वो है कि उसको हम LG साहब से बात करके वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने और उसके अंदर इतने गेम्स होंगे, कबड्डी, खो खो, टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग पूल बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का, जिसमें हमारे खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट, उसमें जाकर अपनी कोचिंग करें और देश का नाम रोशन करें। उसके अलावा बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर गांव हैं, गांव की बहुत समस्याएं हैं। आज भी मुंडका के अंदर पानी की निकासी नहीं है, आज भी कंझावला में पानी की निकासी नहीं है। जो बारिश का पानी आ गया वो पानी वहीं घूमता रहता है और लोग उससे परेशान है। सड़कें भी वहाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी उस कारण से। इसके अलावा यहाँ पर अनऑथराइज कॉलोनी भी बहुत सारी है और गरीब लोग भी यहाँ पर रहते हैं। उन गरीब लोगों के लिए भी हमने काम करना है। वहाँ की सड़कें, यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, यहाँ पर टिम्बर मार्केट है, यहाँ पर बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर भी सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले DSI DC ने बवाना में अगर कोई गाड़ी एंट्री करेगी तो उसका टोल टैक्स लगा दिया। टोल टैक्स तो जब हम जाते हैं हरियाणा या पंजाब में जाएंगे तब टोल टैक्स होता है,
तो उसको हमने एलजी साहब से बातचीत करके उसको हटवाया है। और भी प्रशासन की कई प्रकार की दिक्कतें हैं जो व्यापारियों को तंग करती हैं, उनको हमने कमिटमेंट किया है कि हमारे आने के बाद और मेरे आने के बाद मैं अगर अब सांसद बन जाता हूं तो इन सब समस्याओं का हम समाधान अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है सर, जैसे आपने बात बोली कि बहुत सारे डेवलपमेंटल प्लान है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्लान है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की प्लान है, तो अगर आप ये आगामी इलेक्शंस में जीतते हैं तो आप इसको तेजी से आगे बढ़वाने का एक दावा देते हैं कि मैं तेजी से एक्सपर्टाइट करूंगा इस काम को, जितने भी डेवलपमेंटल जो इनिशिएटिव्स हैं हमारी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये भी आप इसका कोई आश्वासन देते हैं? देखिए, आश्वासन ये है कि मुझे जहाँ संगठन का तजुर्बा है, मुझे प्रशासन भी चलाना आता है। मैं 15 साल लगातार देवनगर से कॉर्पोरेशन का मेंबर रहा हूँ और 15 साल जो व्यक्ति लगातार जीतता है तो आप समझ सकते हैं कि क्षेत्र के काम मैंने कितने किए होंगे। उसके अलावा मुझे नगर निगम में जब कॉर्पोरेशन एक होती थी तो मैं यूनिफाइड कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था। 2 साल में यूनिफाइड कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रहा। मैंने पूरी दिल्ली देखी है, उसके अंदर पूरी दिल्ली की समस्याएं देखी है, बरसाती पानी की समस्या देखी है, सड़कों की समस्या देखी है। हमने ये जो मेरे समय में जो आज ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटी को स्ट्रीट पार्किंग की बात करते हैं, ये मेरा ही पास किया हुआ स्टैंडिंग कमेटी में है कि उस समय के एलजी साहब ने मुझे बुलाया था, बोला कि यार इस पे आप काम करेंगे। तो हमने वो तय किया कि नक्शा तब पास होगा क्योंकि आज गाड़ियों की पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है गाँव के अंदर। ठीक है, केजरीवाल साहब ने वायदे बहुत किए थे कि हम लोगों को पानी देंगे। आज भी टैंकर माफियाओं के द्वारा अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पानी, गंदा पानी दिया जाता है। हम प्रयास करेंगे कि नल से जल पहुंचे, जैसे मोदी जी ने पूरे देश के अंदर नल से जल पहुंचाने का काम किया है।